राबी आप एक बात बताओ, कभी पापा आपको शॉपिंग वॉकिंग करवाने लेके जाते हैं? नहीं नहीं, पता क्या होता है, जब ये मेडिटेट कर रहे होते हैं ना, जी। तो इनको पता नहीं होता कि हो क्या रहा है। तो अलाउड तो है नहीं कोई उनके कमरे में मेरे सिवाय। जी। तो मेडिटेट कर रहे होते हैं, मैं चुपचाप जाती हूँ, पर्स से क्रेडिट कार्ड निकालती हूँ। तेरी जब तक वापस ये मेडिटेट ही कर रहे हो, चुपचाप वापस डाल देती हूँ। इनको पता नहीं, तभी मैं शो में बता रही हूँ। अब पता लगा मुझे वो कार्ड का बिल इतना क्यों आता है, कसम से कह रहा हूँ। मैंने पूछा, मुझे तो अभी बताया खान मार्केट में कोई आप मेरिट ध्यान ही कर रहे थे, आपको पता नहीं था कि इधर कोई और ध्यान दे गया। कसम से। और कई बार ना मैंने इसको एक बार रोका, मैं कहा रात को 9 बजे के बाद बाहर नहीं जाना, ये पक्की बात है। अब यार माँ बाप को होता ही है। 10:30 बजे मैंने सारा कुछ लॉक करवा दिया। 10:30 बजे मेरी खिड़की से निकल के 1 बजे मेरी खिड़की से पार्टी करके वापस आ गया। पूरी ड्रामा क्वीन। पाजी, हाँ। आज तो खैर आपकी अपनी वाइफ है। हाँ। इतनी दूर क्यों बैठे हो बाय द वे आप? आ जाओ, पर थोड़ा साथ में तो आओ, जरा 2 मिनट आ जाओ। तू मेरा सच्चा दोस्त है। आ जाओ। वंस मोर, जब मैंने उसको घुमाया मुझे मारने लगी थी वो। बस करो यार, बस करो। ये तो लाइफ टाइम मोमेंट दे दिया आपने। हाँ, दे दिया ना। मैं ना कहता हूँ मजा आ गया। भाभी मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, मतलब सिद्धू पाजी की एक आदत है, यहाँ पे तो है स्पेशली, कॉम्प्लीमेंट बहुत करते हैं। जैसे कोई अगर महिला यहाँ पे आई, उन्होंने पिंक सूट पहना है तो फट से बोलते हैं कि आज पिंकी टिप्पू लग रही हो। कोई हरा सूट पहन के आए तो बोलते हैं आज हरियाली छाई हुई है। आपको कभी इन्होंने बोला है कि आप लाल सूट पहन के आई, भाई आज तो लाल किला लग रही है? मेरे तो रंग ही नहीं दिखते नहीं, वो निकलता ही नहीं इनके अंदर से। वो जो पहले था वो खत्म हो गया। आई थिंक ओवरडोज होगी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहले 6 महीने निकला। पहले से अच्छा, पाजी नहीं बैठे होते ना उस कुर्सी पे तो बड़ा सुना सुना लगता है। पाजी हमने खास मेहमान बुलाए हैं, आप यहाँ बैठे हो क्योंकि आज तो घर का ही मामला है, तो वहां पे देखो भाई, जिनके पास है सिद्धू साहब की चाबी वो है हमारी आदरणीय भाभी। और चली को आग कहते हैं, भुजी को राख कहते हैं। जो समुंदर में भी जाके बना दे पराठे उसे सिद्धू साहब कहते हैं। ठोको वाली। ये सारी लड़कियां हैं मुझसे इम्प्रेस। भाभी जी, ये सारी लड़कियां हैं मुझसे इम्प्रेस। ये मेरा अमृतसर का एड्रेस, ये मेरा दिल्ली का एड्रेस, ये मेरा जलंधर का एड्रेस, ये मेरा मुंबई का एड्रेस। ईमेल करना भाई, ठोको ठोको ठोको। अच्छा भाभी, एक बात आपने कभी नोटिस किया होगा, सिद्धू पाजी के फ्रेम के पीछे, सिद्धू पाजी के सोफा के पीछे हमेशा 8-10 लड़कियां रहती हैं। इनसे पूछो जरा क्यों रहती हैं? क्यों रहती है? क्योंकि कपिल ने देखनी होती। वैसे इनको तो दिखती नहीं। मैंने 1000 बार, मुझे तो आप दिखती तो नहीं। टीवी पे देखते हो ना, जब ब्रेक होता है तो बीच में जब ये सोफा घुमा लेते हैं, आपको पता है नीचे टायर है, पूरा घूम जाता है सोफा ऐसे। देखो ये देखो ऐसे ऐसे जब सिद्धू पाजी बहुत ज्यादा हंसते हैं ना तो वो ऐसे गिर जाते हैं अपने आप। अच्छा भाभी, अक्सर ना पत्नियों को शिकायत रहती है कि मेरे पति जो है मुझे टाइम नहीं देते। जिनके पति एक एक काम भी करते हैं उन्हीं को शिकायत रहती है कि चलो किस दिन छुट्टी लेके हॉलीडे मनाने चले। पाजी तो वैसे ही इतने बिजी हैं, और मुझे लगता है कि जितने काम ये करते हैं, अगर कहीं छुट्टी भी होती होगी तो वो दिन तो सारा पैसे गिनने में निकल जाता होगा। भूल ही जाती हूँ। तो यहाँ पे जितनी भी पत्नियां बैठी हैं, किनको ये लगता है कि उनके पति उनको टाइम नहीं देते? बाद में मैं पतियों की राय भी जानना चाहूंगा। बहन जिनको लगता है, अच्छा भाई साहब हाथ खड़ा कर रहे हैं, अच्छा हाँ कपिल शर्मा, नमस्ते नमस्ते। ये बड़ा मजा है, पूरा नाम लिया किसी ने। द कपिल शर्मा शो। कपिल शर्मा नमस्ते। तो जो ये बोलते हैं कि ये लोगों की ये समस्या है, तो मेरी तो बीबी की कोई समस्या नहीं है ऐसी। ऐसे क्यों? कहते समस्या नहीं मेरी बीवी की कोई। जिसका पति बाहर रहता है, विदेश रहता है, या बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो लोग को टाइम नहीं है जी। मेरे को तो बहुत टाइम है। आप क्या करते हैं? मैं योगा क्लास चलाता हूँ, तो 2 घंटे के अंदर योगा करा के वापस घर पे आ जाता हूँ। तो आपको अपने पतिदेव से कोई प्रॉब्लम नहीं आज तक? अभी ये बोलते हैं कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत टाइम देती हूँ,
तो ये बताओ कि घर चलाने के लिए पैसा भी तो चाहिए ना, इतना टाइम भी क्या काम का, ये बताओ। कमाई भी तो चाहिए, ये बताओ। अगर पूरा ही टाइम देोगे तो घर कैसे चलेगा? तो जिनको योगा कराते हैं वो पैसे नहीं देते? उसमें क्या मिलता है? बोलते हैं 2 घंटा जाता है, उसमें क्या पैसा आता है? आप भी सोचिए। तो भाई साहब, मैंने पहली लेडी देखी है जिनको ये प्रॉब्लम है कि बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हो आप। पैसा बड़ी चीज है क्या प्यार बड़ी चीज है? नहीं नहीं, पैसा होता है जर, जर है तो नर है, वरना पंछी बेपर है। ऐसा भी पैसा क्या नहीं, ऐसा भी पैसा क्या काम का जो बीबी को टाइम ही नहीं देता है? अच्छा, आपने इतना टाइम देते हैं बीवी को, बच्चे थे आपके 20-25 होंगे फिर। पर बड़ा मजा आ रहा है आपसे बातें करके सर। आज सिद्धू भाई जी ऊँट फाड़ के नीचे आए। बिल्कुल आगे। हाँ। मतलब आप मुझे ऊंट कह रही हैं? नहीं नहीं नहीं, आप सबको कुछ भी बोलते आ रहते रहा हैं। है, आज ऊंट आया पहाड़ के नीचे। हाँ, मतलब मेरी बीवी को पहाड़ और मुझे ऊंट कह रही हैं आप? बहुत मजा आया सर आपसे बात करके मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी। और कोई मेरे दोस्त? जी मैडम, सबको प्रॉब्लम है अभी। जी हाय कपिल। हाय। हाय सिद्धू जी। हेलो मैम। सिद्धू जी, कपिल जी बोल रहे हैं कि किस किस को समस्या है, तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि मुझे समस्या नहीं है कि ये समय नहीं दे पाते हैं, क्योंकि मैं इंस्पेक्टर हूँ मध्य प्रदेश पुलिस से, देवास डिस्ट्रिक्ट में। तो आपके हस्बैंड भी पुलिस में है? जी जी, मेरे हस्बैंड डीएसपी हैं, फायर सर्विसेज इंदौर, एमपी। यार बड़ा मजा आया, दोनों मियाँ भी पुलिस में। तो आप दोनों में से डराता कौन है एक दूसरे को? दोनों ही पुलिस में, जैसे ये दोनों पॉलिटिशियन, आप दोनों ही पुलिस वाले। वाह। एक्चुअली में क्या है, जैसे अभी कुंभ हुआ था उज्जैन में जी, तो इनके 3 मंथ्स की सर्विसेज इनको देनी थी उज्जैन में। अच्छा। और मैं भी देवास में कंट्रोल रूम इंचार्ज हूँ। देवास और उज्जैन का डिफरेंस 30 मिनट्स का है। ओके। तो मैं अपना शेड्यूल कंप्लीट करके अपनी सर्विसेज दे के शाम को 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे अपनी बेटियों को लेके मैं वहाँ पहुँच जाती थी। तो समय तो मैनेज करना पड़ता है, 24 घंटे ही हैं दिन में। क्या बात है यार, ये सैल्यूट है आपको। आप घर भी संभालती हैं, जी जी, ड्यूटी भी करती हैं। बहुत अच्छा लगा मैम आपको देख के, आपसे मिलके। पता है, भगवान ने माँ बनने का जो है सौभाग्य इसीलिए औरत को दिया है, क्योंकि पेशेंस जो है ना एक औरत में, वो दुनिया में और कहीं किसी प्राणी में देखने को नहीं मिल सकती। और आप धन्य हैं, आपको सैल्यूट है मैम। थैंक यू थैंक यू। और अभी इनका डिवोशन ये है कि सिंहस्थ में कुंभ के समय ये इतने बिजी रहे कि ये हमको कहीं भी वैकेशंस पे नहीं ले जा पाए जी। तो इन्होंने ये शेड्यूल तय किया था कि भले ही स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, 2 दिन का लीव ले लेंगे, लेकिन 5 डेज का हम लोग भी टूर यहाँ का लेके आए हैं। और स्पेशली आज के शो के लिए हमने अपनी ट्रेन भी मिस कर दी है। हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच। और ये पुलिस महकमा ऐसा एक डिपार्टमेंट है जिसमें कोई छुट्टी नहीं, क्योंकि मेरे फादर साहब पुलिस में थे तो मुझे पता है कोई छुट्टी नहीं पूरे साल में। और आप लोगों को ये बड़ी थैंकलेस जॉब है, आपको सैल्यूट है। आप लोग बहुत मेहनत करते हैं और आपकी वजह से हम लोग अपने घरों में चैन से सोते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए सर। थैंक यू। राबिया, आप भी ऊपर आ जाइए, मम्मी पापा के साथ बैठी, पूरी फैमिली कंप्लीट होनी चाहिए। हालांकि मेरे सिद्धू जी, हाँ जी। आप यहाँ बैठकर मुस्कुरा रहे हैं। हाँ। और हम कब से पुराने किले में बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे थे। पुराना किला तो खुद हो आप क्यों इंतजार कर रहे क्या हैं? क्या काम करते हो शो पे? मुझे यही करना है, रह गया कोई और? माफ कीजिएगा, इन्होंने हमसे खुद कहा था क्या? कि ओ गुरु मोहतरमा, हम शूटिंग खत्म करके आएंगे, फिर हम दोनों पुराने किले जाकर बारिश में भुट्टे खाएंगे। भूल गए आप साहिब आलम? झूठ है सब। साहिब आलम, आपकी मोहब्बत में इस दिल को मुरब्बा बना देंगे। आप थोड़ा सा प्यार तो दीजिए, आपको अब्बा बना देंगे। बेगम साहिबा, मेरी बात सुने आप उस प्लॉट पे कब्जा करने का क्यों सोच रही हैं जिनकी रजिस्ट्री ऑलरेडी हो चुकी है? इनसे मिलिए, ये है मिसेस नवजोत सिंह सिद्धू। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। ये है गुनाह अजीम। बेमुरवत, बेवफा, बेगाने, आप शादीशुदा हैं। शी, फिर रोज सुबह 3 बजे आप हमें SMS क्यों करते थे? लिल्ला।
SMS चेक करो। बिल्कुल, मुझे 3 बजे मैं कभी उठता ही नहीं हूँ, तो मैं तो SMS कैसे कर दूंगा? SMS करना ही नहीं आता। अच्छा, ये तो मुझे लंच पर भी ले गए थे। जी हाँ ख्वातीन और हजरात, ये हमें लंच पर ले गए थे। खाना खत्म करके मुझसे कहते, ओ गुरु बेगम, मैं हो तेरा जानू, तू मेरी दिलबर, ठोस ठोस के खा लिया, चल अब तू बिल भर। अरे इतना ही कुछ नहीं, आपको पता है ये जो शेरो शायरी अर्ज करते हैं ना, हमने ही तो इन्हें सिखाया था। ये झूठ से ऊपर की कोई बात करी आपने। ये कही ना आपने जहालत वाली बात। अच्छा, तो आपने आके बड़ा हमें अच्छे से शड़प। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई बहन। देखिए जब बात इतनी बड़ी गई है तो मैं क्या करी थी बहन, हाँ जी। कुछ ऐसा कीजिए ना, ट्राई कीजिए कि किसी तरह से आप दोनों के बीच में मैं एडजस्ट हो जाऊं। आप हो तो गए हो ऑलरेडी। नहीं यहाँ नहीं, घर पर भी। देखिए बुरा मत मानिएगा, डुअल सिम का जमाना है, एडजस्ट तो हो ही जाता है ना? आंखों को शराब करके तो देखो, होठों को गुलाब करके तो देखो, इस खंडर में भी आएगा आपको ताजमहल का मजा, बस एक बार नीयत खराब करके तो देखो। मैं आपको आपके लेवल का सिद्धू देता हूँ, चलिए हटिए, ये लो, ये फर्स्ट कॉपी है। मैं आपको तो कहना चाहूंगा कि दिवाली के बाद आता है न्यू ईयर, न्यू ईयर के बाद आती है लोहड़ी, लोहड़ी के बाद आती है राखी। मैं वहां बैठा था, कोई भी हो जाए गुस्ताखी तो कोई बात नहीं, भाभी आई है, चलता है एक दिन। ठीक है भाई, ठोको ठोको। एक बार मिसेस नवजोत सिंह सिद्धू के लिए जोरदार तालियां। राबिया भाभी, थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए और इतना मजा आया, मुझे लगता है मेरी लाइफ का बेस्ट एपिसोड है। थैंक यू सो मच भाभी जी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो।